ईटीवी भारत उर्दू में आपका खैर मकदम है। न्यूज़ टाइम की अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के सियाहती मकाम गुलमर्ग में बर्फानी तोदा गिरने की वजह से एक रूसी स्कीयर हलाक जबकि 6 दीगर स्कीयर को रेस्क्यू कर लिया गया है। गुलमर्ग में इन दिनों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का चौथा एडिशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने जम्मू कश्मीर के जिला कठुआ में बैनुल अक़वामी सरहद के नजदीक ड्रोन से गिराया गया धमाका खेज मवाद बरामद किया है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने ड्रोन की नकलो हमल के बाद उस पर गोलियां भी चलाई थीं। सीबीआई ने मुबैना बदउनवानी की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक की रिहाइशगाह समेत 30 से ज्यादा मकामात पर छापे मारे हैं। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 7वीं मरतबा समन जारी करके पीर को पूछताछ के लिए तलब किया है। केजरीवाल ने अभी तक किसी भी समन की तामील नहीं की है। अपने मुतालबात को लेकर दिल्ली कूच करने पर बजिद किसानों ने 26 फरवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालने का फैसला किया है। किसान रहनुमा ने कहा कि 14 मार्च को रामलीला मैदान में पूरे मुल्क की महापंचायत होगी। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एक आमिराना नरेंद्र मोदी हुकूमत जबरन और माली दहशतगर्दी के जरिए जमहूरियत पर कब्जा करना चाह रही है। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने एक बयान में कहा कि रियासतें अदल इंसाफ के साथ चलती हैं और तरक्की करती हैं। इंसाफ का दोहरा मेयार अनारकी और तबाही का रास्ता खोलता है। लोकसभा इंतखाबात के लिए यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के दरमियान सीटों की तकसीम के बाद अब राहुल गांधी और अखिलेश यादव 25 फरवरी को आगरा से इंडिया इत्तेहाद की इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर का कहना है कि गजा मौत का इलाका बन चुका है। वहां के ज्यादातर इलाके तबाह हो चुके हैं। 29,000 से ज्यादा लोग जाँ बहक हो चुके हैं। बहुत से लोग लापता हैं जो मुमकिना तौर पर मर चुके हैं और हजारों लोग जख्मी हैं। इसराइल की 3 रुकनी जंगी काबीना के रुकन बेनी गेटर्स का कहना है कि गजा में जंगबंदी के मुआहदे तक पहुंचने के लिए नई कोशिशें जारी हैं। ताहम अगर मुआहदा नहीं हुआ और यरगमालियों को रिहा नहीं किया गया तो रफा में माह रमजान में भी फौजी कार्रवाई जारी रखी जाएगी। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी टखने में इंजरी की वजह से इंडियन प्रीमियर लीग से बाहर हो गए हैं। हाल ही में मोहम्मद शमी को वनडे वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी की वजह से अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया था। भारत और इंग्लैंड के दरमियान 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा मैच कल से रांची में खेला जाएगा। भारत को सीरीज में 2-1 से बढ़तरी हासिल है। खबरों की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।